चौथे चरण का मतदान चल रहा है। 96 सीटों पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी क्रम में आइए 4 तस्वीरें जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से वोटिंग चल रही है और मतदाता मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारबद्ध होकर वोट कर रहे हैं। बड़ी लाइनें देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर। एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस चौथे चरण में सियासी तपिश है, लेकिन मौसम में थोड़ा बदलाव आया है और उसकी वजह से मौसम में जो गर्मी थी पहले के 3 चरणों में वो थोड़ी कम है और लोग घर से निकल रहे हैं, अपने मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये अपील कर रहा है कि चौथे चरण में जिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और आप उन संसदीय क्षेत्रों में वोटर हैं तो चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित पहचान पत्र लेकर अपने मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये लोग जो मतदान के लिए निकले हैं वो आपके लिए एक एग्जाम्पल भी है। अगर आप अभी तक बाहर नहीं निकले हैं तो आप अपने मतदान केंद्र पर जाइए और मताधिकार का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और लोकतंत्र के इस महापर्व में जम्मू कश्मीर के बरनई की एक बूथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर वोट करने के लिए आए हैं, वोट कर रहे हैं। तेलंगाना में सभी 17 सीटों पर आज सुबह से मतदान हो रहा है और वहां पर भी काफ़ी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी आज 8 संसदीय क्षेत्रों में चौथे दौर में मतदान हो रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता वहां पर पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र पर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीतापुर की संसदीय क्षेत्र की एक बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह से किसी भी मतदाता को कोई समस्या न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं चौथे चरण की बात हम कर रहे हैं तो सितारों में भी मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदान हो रहा है। साउथ के सुपरस्टारों ने भी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मलंगागिरी में मतदान करते हुए पवन कल्याण को आप देख रहे हैं, उन्होंने मतदान किया। जूनियर एनटीआर हैदराबाद में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हैदराबाद में अभिनेता चिरंजीवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और हैदराबाद में अल्लू अर्जुन भी वोट जाकर उन्होंने अपने मतदान केंद्र पर दिया है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपने आप को इसमें शामिल कर रहा है, वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि अगर आप अपने वोट अभी तक कास्ट नहीं किए हैं तो आप भी अपने मतदान केंद्र पर जाइए, घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र पर जाइए परिचय पत्र के साथ और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। बहुत खुशी की बात है। मैं जब 6:50 पे मैं पहुंचा हूं, वोटर्स भी मेरे साथ बहुत लोग स्वयं आए हैं। एक थोड़ा ईवीएम का प्रॉब्लम था, वो टेक्निकल होगा, वो ह्यूमन एरर होगा, मगर ये प्रजातंत्र का देश है, ऐसे सब कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। मगर आज मैं वोट डाला हूं हमारे परिवार के साथ। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं, आज पोलिंग डे है, भारत सरकार हो, इलेक्शन कमीशन हो, पोलिंग डे के दिन हॉलीडे देते हैं, मगर कुछ लोग ये पोलिंग डे को सिर्फ हॉलीडे मानते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पोलिंग डालने के बाद हॉलीडे बनाइए। इस प्रकार से मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया और देश का सम्मान सारे विश्व में बढ़ा है। और देश को छोड़ दीजिए, देश के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ गया, सारे विश्व में मोदी मोदी हो रहा है। और तो घबराने लगे अमेरिका जैसे लोग। पाकिस्तान तो घबराएगा बात अलग की, लेकिन अमेरिका जिसकी दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, जहां एक बार कोई प्रेसिडेंट बन जाता है दोबारा बन नहीं पाता, और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो अमेरिका सोच रहा है मेरा क्या होगा, अब मेरी दादागिरी नहीं चलेगी, लगता है हिंदुस्तान की दादागिरी चलेगी। तो अमेरिका तक जैसे शक्तिशाली लोग
देश जब घबरा गए हैं तो मोदी का इस तरह आप समझ सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूँ अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की माई करने वाले। हर इलेक्शन होता है, कोई इलेक्शन आसान नहीं होता है। तो अगर ये बोलना कि ये वो भाई आपका वो ये इलेक्शन है वैसा है, तो इलेक्शन है, चाहे किसी का भी इलेक्शन हो, सबको मेहनत करना पड़ता है। और कितने 17 लाख के करीब वोटर्स है, उसमें से आप कोशिश करना पड़ता है कि आप मैसेज जाए उनको दिए, बात करें। और हमारा काम है ना, 5 साल से कोविड में कोई नजर नहीं आया, अच्छे बुरे वक्त में कोई नजर नहीं आया, तो हमारा काम है। और हमको अल्लाह की जात पे पूरा कामिल यकीन है, अवाम पे यकीन है, और इंशाल्लाह हम लोग पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। It is the responsibility of the police force to maintain the queues, and there is no chaotic situation which will prevail at the polling stations. बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लोकसभा चुनाव का ये चौथा चरण और सुबह से वहां पर मतदान चल रहा है। 96 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप घोष का टीएमसी पर आरोप उन्होंने लगाया है। दिलीप घोष ने टीएमसी पर वार किया है, कहा है कि टीएमसी की आदत है मतदाताओं को डराना और धमकाना। टीएमसी के गुंडे एजेंटों को बूथ पर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। उम्मीद है स्थिति में सुधार होगा और मतदान अच्छे से होगा। टीएमसी के पास उम्मीदवार नहीं, तभी अभिनेताओं को ला रहे हैं। दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हो रहा है और इसको लेकर जो मतदान के बारे में कुछ खबरें ये आ रही हैं कि टीएमसी के लोग मतदाताओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं दिलीप घोष। उन्होंने कहा है कि टीएमसी की आदत है मतदाताओं को डराने और धमकाने की। टीएमसी के गुंडे एजेंटों को बूथ पर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं और उन्होंने प्रशासन से इस बारे में जानकारी भी दी है और कहा है कि उम्मीद है कि स्थिति में सुधार होगा, मतदान अच्छे से होगा। टीएमसी के पास उम्मीदवार नहीं है, तभी अभिनेताओं को चुनाव मैदान में टीएमसी उतार रही है। चुनाव प्रचार में गांव-गांव में गया, महिलाएं हाथ जोड़ करके हमको बोल रहे, दादा हम वोटिंग कर पाएंगे क्या? रोते हुए बोल रहे हैं। कोई अपना बच्चा को बगल में खड़ा हुआ 5-7 साल का, उसको दिखा के बोल रहे, देखो इसका जब से जन्म हुआ मैं वोट नहीं डाला, मुझे प्लीज वोट डालने की व्यवस्था करिए। और मैंने सबको बोला कि आप जरूर वोट डालेंगे, सुबह जाके लाइन में खड़ा रहिए। तो मुझे लगता है वोटिंग ठीक ठाक होगा। इनकी आदत है डराने धमकाने का, वही सीपीएम के समय करते थे लोग, वही टीएमसी में है, और प्रभावित करना। और आज सुबह से कई जगह एजेंट को, पोलिंग एजेंट को अंदर जाने के लिए मना कर, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी है। कंप्लेन आया, हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हम प्रशासन को भी सूचित किए हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं भी निकलूंगा, जहां जो जरूरत पड़ेगा मैं वहां पहुंचूंगा। तो 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर आज सुबह से वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच मतदान केंद्र पर हैदराबाद के जुबली हिल्स में 94 साल के बुजुर्ग भी वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पहुंचे और इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की बेटी ने भी मतदान किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर देखिए। अस्वस्थ हैं नरसिम्हा राव की बेटी, लेकिन वोट देने के लिए वो अपने घर से निकलकर अपने मतदान केंद्र पर आई हैं और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। और दूसरी तस्वीर देखिए कि व्हीलचेयर पर 94 साल के बुजुर्ग हैं, वो इस
एक वोट की अहमियत को समझते हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी जब वो अस्वस्थ हैं, उसके बावजूद व्हीलचेयर पर घर से निकले और मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर हम इसलिए भी दिखा रहे हैं आपको कि इनसे आप सीखिए। ये लोग वोट करने के लिए जब इस स्थिति में है तब निकल कर जा रहे हैं, मौसम की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने उम्र की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी बीमारी की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने घर में क्यों अभी तक बैठे हैं? आप क्यों नहीं अपने मतदान केंद्र पर जा रहे हैं? और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप क्यों नहीं अपनी सहभागिता दे रहे हैं? तो आप निकलिए अपने घर से और अपने मतदान केंद्र पर जाइए और मतदान कीजिए। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत को स्थापित भी करता है कि लोग अपने वोट की कीमत को जानते हैं और जानते हैं कि उनकी एक वोट से भारत मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। और अपने घर से निकलकर वो वोट के लिए जा रहे हैं, वो परवाह नहीं कर रहे हैं अपनी उम्र की, वो परवाह नहीं कर रहे हैं अपनी बीमारी की, और मतदान केंद्र पर जाकर वोट कर रहे हैं। और ये जो वोट करके जा रहे हैं, तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उन लोगों के लिए है कि उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है कि आप भी निकलिए और वोट दीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपनी सहभागिता दीजिए। 2 घंटे का 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो उत्साह भरने वाला है। अच्छा परसेंटेज आया है, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और उन लोगों के लिए लगातार भारत एक्सप्रेस ये अपील भी कर रहा है कि अभी तक अगर आपने मतदान नहीं किया है तो आप अपने मतदान केंद्र पर जाइए और ज़रूर वोट कीजिए। जिसे भी आपको वोट करना है, आप मतदान में ज़रूर हिस्सा लीजिए। लोकसभा के चौथे चरण का ये मतदान चल रहा है। 96 संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। 10 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें से 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, जहां पर श्रीनगर में वोट डाले जा रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। और चुनाव आयोग ने इस बार काफ़ी सुविधाएं भी दी हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत मतदाता को न हो मतदान केंद्र पर जब वो वोट करने के लिए आ रहे हैं तब।